गरिमा को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू के जमाने से तार तार किया है। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया, इसलिए। और दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव हारने के बाद जश्न मना रहे हैं, यही दोनों फोटो कह रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से, और नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। थोड़ा दूर हो जाइए सर, थोड़ा दूर हो जाइए। अरे यार, कोई इधर कोई उधर, खाली पीछे हो जाइएगा सर, खाली पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए सर। थैंक यू सर। अब देखिए, हमारा वार्ड को आप फंसाए हुए हैं। मेरे फिल्म में 6-7 बार आई तुम्हारी बात। सर थैंक यू। मेरी तरफ बात करेंगे। आप खड़े रहिए, आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। निशाद जी, क्या इसी के बारे में आप कह रहे हैं सर? और भी कहिए, ये तो केवल झांकी है। झांकी क्या ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। एक मिनट अभी कहाँ अनाउंस किया? अनाउंस ठीक। सेक्रेटरी लोकसभा को कोई भी कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। परंतु वह भी अच्छे से जानते हैं कि स्पीकर सही है। अगर नो कॉन्फिडेंस किसी पर कांग्रेस को सबमिट करना चाहिए तो उन्हें सबसे पहले राहुल गांधी पे सबमिट करना चाहिए, क्योंकि इनको ये भी नहीं पता है कि स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस नहीं होता, स्पीकर पर हटाने का मोशन लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर नहीं होता, इस पर मोशन ऑफ रिमूवल होता है। अगर ये बाहर आके भाषा ये बोल रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो पहले तो किस लेवल का इनका दिमाग है, इस पर भी सोचना चाहिए। जहाँ तक दूसरी बात है कि राहुल गांधी एक कागज ऑथेंटिकेट करते हैं संसद में, और आज जब बेंगविन ने इस बात को साफ कह दिया कि हमने ऐसी कोई बुक ही पब्लिश नहीं की है, तो सबसे गलत और सबसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति तो राहुल गांधी हैं। कांग्रेस जब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएगी, तब तक कांग्रेस का भविष्य में कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ किरण रिजिजू ने एक वीडियो ट्वीट किया है। उस वीडियो में जिस तरह से महिला सांसद जो विपक्ष के हैं वो घेराबंदी कर रहे हैं प्रधानमंत्री को रोकने के लिए, आज शायद उसी वीडियो को देखते हुए स्पीकर ने प्रधानमंत्री को आने से मना किया। तो उस वीडियो में आप भी दिख रहे हैं, क्या वाकया हुआ है बेसिकली? वो लोग बढ़े चले आ रहे थे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जी जहाँ बैठते हैं उस रो को घेरा, उसके बाद सेकेंड रो में जहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनको घेरने का प्रयास किया, और उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया। वो तो आगे बढ़ना भी चाहती थी, फिर हम लोगों ने उसमें एक तरह से पैर आगे बढ़ा करके और कहा कि इधर आपको क्रॉस नहीं करना है। हम लोग से उस समय बात हुआ, हम लोग ये क्या तरीका है? इस लोकसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कभी यहाँ तक कांग्रेस की सीढ़ियाँ चढ़ करके प्रधानमंत्री के चेयर के आगे कांग्रेस की सांसद खड़ी हो। वो जानबूझकर चाहती थी कि हम ऐतराज करें और हंगामा हो, और हंगामा के बाद ये लोग अपना नाटक कर सके कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा 50 साल से ज़्यादा ऑपोजिशन में रही है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं कांग्रेस को कि एक तस्वीर दिखा दे
जिसमें हम वेल में ट्रेजरी साइड गया हूँ। आज तक कभी मुझे ध्यान, मैं खुद यूपीए सरकार में ऑपोजिशन सांसद था, कभी हमें ध्यान भी नहीं है कि कभी हम आधा से ज़्यादा वेल में गए हों जिधर प्रधानमंत्री या जिधर कैबिनेट मंत्री बैठते थे, कभी हम वहाँ नारे लगाने भी नहीं गए। और आज जो कांग्रेस कर रही है, चूंकि जैसा नेता है वैसे सांसद हैं। बड़ी की घटना का किस तरह से विपक्ष के महिला सांसद प्रधानमंत्री जहां पे बैठते हैं उस घेरेबंदी कर रखी है, उस वीडियो में आप भी दिख रहे हैं, क्या वाकया क्या हुआ था उसके बारे में? नहीं, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, हमको सहयोग करिए, लेकिन प्रतिपक्ष की तरफ से कुछ महिला सांसद और प्रधानमंत्री का जो जहां बैठते हैं उसका एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि 15-20 फुट लंबा बैनर लेकर के, और जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं उसके आगे और जो साइड में, जो अगर हम प्रधानमंत्री की तरफ चेहरा करके देखेंगे तो राइट साइड से उन्होंने पूरा बैनर और 2-3 सीट तक आगे तक, यानी तीसरी रो तक उन्होंने वहां तक बैनर लेके खड़े हो गई। वो सभी महिला सांसद थी। अब उनका इरादा क्या था वो समझ से परे है, लेकिन हमको भी बहुत लंबा समय हो गया विधानसभा में और अब लोकसभा में है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि आप महिलाओं को आगे करके और इस तरह से सामने डिस्टर्ब करें। वेल में आप आते हैं, आपका स्वागत है, वो आपका अधिकार है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति बने उत्तेजना वाली, उससे बचना चाहिए। ये प्रतिपक्ष का भी दायित्व है। सत्ता पक्ष जहां बार बार, और लोकसभा अध्यक्ष, मुझे लगता है कि उन्होंने कम से कम 20-25 बार ये बात कही, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के सांसद, कोई भी लोकसभा अध्यक्ष की उस फरियाद को सुनने को राजी नहीं था। और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में। उस मोशन को सबमिट भी कर दिया गया है। जो भी उनका राइट है वो करें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी कुछ मर्यादाओं के अंदर होना चाहिए और नीति नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। जो भी हमारे संसदीय जो कार्य नियमावली है उसके हिसाब से जो करे वो उनका